नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? मैं आज आप सबको सिखाने वाला हूं आवेदन पत्र को कैसे लिखे। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर पूछता है। अगर ये आपको सबको आवेदन पत्र नहीं लिखने आता होगा तो आप फिर से जो इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं और एग्जाम में 5 नंबर आपको मिल सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आज इसकी वीडियो में सिखा दूंगा कैसे लिखा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं संजीत सर आप सबको स्वागत करता हूं ओमेगा कोचिंग में। तो देखिए हम सबके सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे। इस तरह के आपके एग्जाम में पूछ देगा कि आप इस तरह या तो रहेगा यहाँ पर छुट्टी के लिए, या तो रहेगा शादी के लिए, या तो रहेगा शुल्क माफ करने के लिए। तो ये सब जो रहेगा तो इससे जैसे हम बताएंगे ना आपको बस वैसे ही बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप सबके सामने। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है मेरा, प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे। और देखिएगा, ध्यान रखिएगा ये कैसे लिखा है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रधानाध्यापक के पास। ये देखिए ये आवेदन पत्र जो लिखना है किनके पास लिखना है हम सबको, तो ये आवेदन पत्र जो लिखना है ना प्रधानाध्यापक के पास लिखना है। जो स्कूल के सर जो होते हैं, हेड सर होते हैं, उन्हीं के पास ये लिखना है आवेदन पत्र। और 2 दिनों की छुट्टी के लिए कोई काम रहा होगा तो वही 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। तो कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेवा में। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका एक कॉपी है, ये कॉपी का एक नोट पेज है। और हाँ, ये जो आवेदन पत्र लिखिएगा तो पूरा एक पेज में, ऐसा नहीं कि आधा इस पेज में और आधा उस पेज में, तो ऐसे में आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आप जो लिखिएगा वो पूरा एक पेज में लिखिएगा, तभी जाकर के आपको 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, सेवा में। तो यहां पर देखिए सेवा में, देखिए यहाँ पर ये आवेदन पत्र लिखने का एक तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या लिखा था, मेन हेडिंग सेवा में। और सेवा में लिखा यहाँ पर देखिए एक कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये आवेदन पत्र किनके पास लिखा जा रहा है, तो प्रधानाध्यापक के पास। तो जिनके पास लिखा उनको हम रिस्पेक्ट पूर्वक आदर पूर्वक नाम लेंगे ना, तो वही है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, ऐसे लिखेंगे आप। देखिए एक कॉमा छोड़ के देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। देखिए ये जो लिख लिए ये सेवा में, ये मेरे सेवा में है, उसके बगल में एक लाइन छोड़ के लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। और हाँ, जो कॉलेज जो स्कूल का आप नाम दे जाते वो स्कूल का एक नाम देना है। प्रधानाचार्य साहब कहाँ के होते हैं, तो एक स्कूल के होते हैं, तो स्कूल जो होगा उसका आप नाम लिखते हैं। ऐसे मेरे गाँव में एक स्कूल है, उस गाँव का इसको नाम लिखते हैं, उसका नाम है राजकीय मध्य विद्यालय। देखिए राजकीय मध्य विद्यालय लदौरा। देखिए जो स्कूल का नाम रहेगा उस नाम लिख लिया, और स्कूल का एड्रेस कहाँ है, वो कहाँ पड़ता है, तो वही स्कूल का नाम और वो जो गांव है उस गांव में पड़ता है उसी का आप नाम लिखिएगा यहाँ पर। तो देखिए इतना हो गया। अब देखिए ये मेरा हो गया, ये मेरे दिन हो गया। अब ठीक इसी के सामने ये जो आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं किस विषय में लिख रहे हैं, आखिर जिनको हम देंगे उनको पता क्या चलेगा कि ये हम क्यों दे रहे हैं आवेदन पत्र, वो हमको किस चीज का आवेदन पत्र दिया जा रहा है। तो वही इसके लिए आप ठीक इसके सामने, ठीक इसको छोड़ के इसके सामने लिखेंगे विषय। तो विषय लिखने के लिए यहाँ पर देखिए विषय लिखेंगे। देखिए विषय आपके सामने है यहाँ पर कि क्या कह रहा है कि प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन, यानी कि हमको किस लिए आवेदन लिखना है, छुट्टी के लिए। तो वही लिखना है, विषय में लिखना है छुट्टी के संबंध में लिखना है, छुट्टी के संबंध में। देखिए ये जो हमें आवेदन पत्र लिख रहे हैं वो किसके संबंध में लिख रहे हैं, छुट्टी के संबंध में लिख रहे हैं। तो वही, और देखिएगा ये जो विषय जो हम लिखे वो ठीक सेवा के सामने, देखिए सेवा के सामने आया ना, तो सेवा में लिख दिया विषय छुट्टी के संबंध में हो गया। अब इसके सामने से नीचे से लिखना है, ठीक इसके नीचे से लिखना है, फिर हमको लिखना है महोदय। क्या करना है, महोदय या महाशय लिखे, महोदय या महाशय। यहाँ पर लिखिए एक लाइन छोड़ के लिखे महोदय।
चलिए ये महोदय लिख लिया। अब देखना, अब जो हमें आगे लिखना है वो यहां से लिखना है। ये महोदय लिखे, ठीक इसके ये इसके सामने लिखना है महोदय के बाद एक लाइन छोड़ के लिखना है सबसे पहले सविनय सविनय निवेदन है कि, यानी कि ये जो हमको रिस्पेक्ट से लिखना है ना, तो वही पहले क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि मतलब आपको, आप देखिए ये निवेदन हो गया और आपको अब छुट्टी चाहिए, छुट्टी क्यों चाहिए वही लिखना है। तो सविनय निवेदन है कि, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं, आपके विद्यालय का छात्र हूं, मुझे शादी में जाना है, मुझे शादी में जाना है, जहां मुझे शादी में जाना है। आप देखिए बताना पड़ेगा ना रीजन कि आपको किस लिए छुट्टी चाहिए, तो वही मुझे शादी में जाना है जहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी का पूरा देख रेख, अब बताना है क्योंकि शादी का पूरा देख रेख, शादी का पूरा मुझे ही करना है। देखिए क्योंकि शादी का पूरा देखरेख मुझे ही करना है। क्या लिखा है, देखिए सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं। यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम लिखे, आप नाम ही लिख सकते हैं। छात्र हूं, मुझे शादी में जाना है, जहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी का पूरा देखरेख मुझे ही करना है। मुझे ही करना मतलब हम ही करेंगे, इसलिए छुट्टी लेना है, तो मुझे ही करना है, जिसके लिए मैं आपसे 2 दिनों की छुट्टी लेना चाहता हूं। अब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर आप छुट्टी ले रहे हैं, तो मांग तो ले रहे हैं। देखिए अब देखिए ये 2 दिन की छुट्टी ले रहे हैं, तो मांग तो ले रहे हैं, मांग तो ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या है कि यही लिखना पड़ेगा कि आप मांग ले रहे हैं, तो वही एक आग्रह करना है। तो यहाँ तक या 2 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं इतना दिन से इतना तारीख से कि मैं नहीं आ सकता हूँ, इसलिए आपको छुट्टी दीजिए। तो यहाँ तक हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये चाहता हूँ, चाहता के बाद एक छुट्टी यहाँ पर लिखना है। अतः मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। आपको जो लिखना है वो पूरा एक पेज में ही लिखना है। यहाँ पर ये बोर्ड नहीं कैप्चर हो रहा है, छोटा पड़ रहा है, तो आपको जो लिखना है वो पूरा एक पेज में लिखना है। जैसे चाहता हूँ ना, ये खत्म हो गया, यहाँ पर उसके नीचे से लिखना है, चाहता हूँ तो नीचे से लिखना है अतः। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ अतः। आप बताइए, आप छुट्टी मांगना चाहते हैं ना, तो आपको तो आग्रह करना पड़ेगा ना, तो वही है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे छुट्टी देने का कृपया करें, जिसके लिए
जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये हो गया। देखिए ऐसे अगर लिखेगा ना तो कहेंगे कि हाँ अच्छा लिखा, मतलब ये जो टॉपिक लिखे हैं हम ये वाला लिखे हैं, ये चाहता हूँ कि नीचे से लिखना है, मतलब उसी पेज में, ताकि देखने में अच्छा लगे। अब देखें यहाँ पर ये हो गया है। अब ठीक इसके नीचे से आपको लिखना है अपना नाम। जैसे मान लीजिए आपका आज्ञाकारी या आपका विश्वासी, आपका आज्ञाकारी छात्र। देखिए मेरे पास यहाँ पर छात्र जगह नहीं है। आपका आज्ञाकारी छात्र नाम लिखना है यहाँ पर, रोल नंबर जो होगा वही, क्रमांक, वर्ग ये लिखे, और जो डेट होगा ना वो डेट साइड में कहीं हमारे यहाँ यहीं पर दिनांक। यहाँ पर जो है वही एक लाइन आपको लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र नाम, क्रमांक, वर्ग और दिनांक। ये जब लिख लीजिएगा ना आप तो आपको डेफिनेटली 5 नंबर मिल जाएगा। और हाँ आपको ये सीख के कितना मजा आया कमेंट करिएगा, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि देखिए ये आपके आप ही के फायदा के लिए है। इससे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। समझते हैं ना, हिंदी में जब 5 नंबर मिल जाता है कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है। तो वही इसके लिए देखिए ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आता है। मान लीजिए यहाँ पर दिनों छुट्टी के लिए यहाँ पर शादी रहेगा या शुल्क माफ करने के लिए रहेगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा ही आपको लिखना है सेम कंडीशन में, मतलब पूरा लाइन वैसा ही। और इसके बाद ये नीचे से बराबर, और ये जो हम सारे लिखे हैं वो इसके नीचे से लिखना है आपको, ताकि बेटर नंबर आपको 5 नंबर मिलेगा, और एक ही पेज में। चलिए मैं वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ। और हाँ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दबा के, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, सबके पास जाएगा तो सब इससे सीखेंगे। धन्यवाद।